अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि उसको आपने किस तरह से मैनेज करना होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आपने अपना स्टॉक जो है वो किस तरह से परचेज़ करना होता है। ओपनिंग स्टॉक किस तरह से डालना चाह रहे हो तो वो किस तरह से डालना है, अगर सेल करनी है तो सेल वगैरह किस तरह से आपने डालनी है, और उनकी रिटर्न आ जाती है तो उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि आपने स्टॉक जो है वो किस तरह से ओपन स्टॉक डालना चाहें तो वो किस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेंट्री मैनेजर पे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बल्क ओपनिंग स्टॉक एंट्री, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने अपना वेयर हाउस में करना चाह रहे हैं तो वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपके पास पहले अपने वेयर हाउस बनाए होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने वेयर हाउस नहीं बनाया तो मैं स्टोर में करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से फ़िक्स कर दूँगा स्टोर को। ठीक है, इसको मैंने फ़िक्स कर दिया और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे मैं ऐसी प्रोडक्ट जिसका मेरे पास पहले स्टॉक नहीं है, मैं ओपनिंग स्टॉक डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको सर्च कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे सर्च करता हूँ तो ये मेरी जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है इसका मैंने ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो डालना है। ठीक है, मैं इसके 10 पीस डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूँगा। अब इस तरह दूसरी यानी कि मेरी प्रोडक्ट है उसका मैंने डालना है, तो यहाँ पे मैं उसको सर्च कर लूँगा। जैसे ही मैं उसको सर्च करता हूँ तो मुझे ये वाली प्रोडक्ट है, इसका मैंने स्टॉक डालना है, तो इसका मैं यहाँ पे 12 डाल देता हूँ। और उसके बाद मेरी एक और तीसरी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका मैंने डालना है, तो वो मैं किस तरह से डालूँगा, मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। उसको जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो उसका मैं स्टॉक डालना चाह रहा हूँ जी, 20 डाल देते हैं जी। इस तरह यानी कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी उन सब को यहाँ पे यानी कि आपने स्टॉक दे देना है। स्टॉक देने के बाद आपने कर देना है सेव। ठीक है, अब इसको हमने सेव किया तो इन सब का स्टॉक जो है वो आ चुका है। ठीक है, अगर हम अभी परचेज़ पे जाके या पॉइंट ऑफ सेल पे जाके इनका स्टॉक चेक भी करें तो इसका स्टॉक जो है ना वहाँ पे आ रहा होगा। मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे जाता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल पे जाने के बाद मैं उन्हीं तीनों चीज़ों को जो है ना यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो उनका स्टॉक जितना जितना हमने वहाँ पे डाला था वो यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने वहाँ पे जो स्टॉक लिया था ये मुझे दिखा रहा है कि 10 पीस स्टॉक जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये यहाँ पे मुझे दो स्टॉक जो है ना वो शो कर रहा है। एक ये है कि जब हमने प्रोडक्ट की एंट्री की थी, ठीक है, तो ये एक स्टॉक उसको वहाँ से मिल गया था और दूसरा हमने ओपनिंग पे डाल दिया। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि ओपनिंग स्टॉक थे। तो इसको अगर आप क्लोज़ करना चाहें तो इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके सामने जस्ट एक वाला ही स्टॉक शो हो। तो और अगर हम स्टॉक वैसे इसका चेक करना चाहें तो हम स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इनका सबका स्टॉक जो है ना वो शो हो रहा होता है। ओवरऑल पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे भी हमें शो कर रहा होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे परचेज इनवॉइस पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हम वही चीज़ें सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें उनका स्टॉक जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया है तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके 10 पीस अवेलेबल हैं पहले से। ठीक है, 2 पीस में और यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ, ये इसको 12 हो जाना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो थी उसको भी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये वाला था जिसका मैंने ओपनिंग स्टॉक दिया था, तो यहाँ पे ये देखें 12 आ रहा है। तो इसके मैं 3 पीस और कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब अगर हम दोनों को यहाँ पे सेव कर देते हैं तो इसकी अगर हमें प्रिंट चाहिए तो प्रिंट ले लेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। अगर इन दोनों को अब मैं दोबारा से यहाँ पे सर्च करके चेक करूँ तो इनका स्टॉक जो है ना वो यहाँ पे प्लस हो चुका होगा। ठीक है, मसलन कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे वो मुझे जैसे ही ऐड करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इसके पहले 12 पेज थे, अब ये 14 हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और इस तरह दूसरा अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, दूसरी चीज़ जो थी, और उसका मैं स्टॉक यहाँ पे चेक करूँ तो ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि ये 18 हो चुके हैं। 15 पहले थे और 3 इसमें हमने और ऐड कर दिए, तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो इस तरह से यानी कि आप परचेज़ इनकी डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं प्रीवियस पे जाऊँ कि हमने सेल इसकी किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ यानी कि सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो है ये शो हो जाएंगे, और जो चीज़ मैंने यानी कि यहाँ से सेल करनी होगी उसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं सेल कर दूँगा। और मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो इसका यानी कि सेल हो जाएगी और इसका प्रिंट जो है वो मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हमने जो यानी कि अभी इनवाइस बनाई है, ये हमने प्रोडक्ट
नाम सर्च करके बनाइए। अगर आप यानी कि आपने QR कोड वगैरह लगाए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, लेबल प्रिंटिंग की होती है यानी कि आपकी ज्वेलरी वगैरह पे, तो उनको अगर यहाँ पे स्कैन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मसलन कि मेरी यानी कि यहाँ पे कोड है 1 2 है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ऐड हो जाती है, 3 है, ठीक है। उसको मैं ऐड करता हूँ, ऐड हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे ये की फ़्लो ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं की फ़्लो ऑफ़ करता हूँ तो जस्ट मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड जो है, बार कोड जो है वो लिखना है और एंटर करना, तो प्रोडक्ट नीचे ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बैकएंड से ऑफ भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से। तो इस तरह से यानी कि आप इनकी बिलिंग कर सकते हैं। मैं कंट्रोल S करूँगा, इसी तरह वो मेरा पूछ रहा है मुझसे कि आपको प्रिंट चाहिए, तो मैं यस करूँगा तो प्रिंट मेरे सामने भी आ जाएगा। इसको PDF में सेव करना चाहूँ, PDF में सेव कर सकता हूँ। अगर इसको मैं करना चाहूँ प्रिंट लेना चाहूँ तो प्रिंट भी ले सकता हूँ। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, जिसमें हमने इन्वेंट्री के हवाले से डिस्कस किया है, किस तरह से आपने अपनी इन्वेंट्री स्टार्ट करनी है और उसके साथ आपने किस तरह से बिलिंग वगैरह करनी है। और फिर इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप कि कोई सेल रिटर्न आ जाती है, कोई परचेस रिटर्न करनी पड़ती है, तो वो किस तरह से आपने करना है। यहाँ पे आप जाएंगे ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे, यहाँ पे परचेस रिटर्न आप विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी कर सकते हैं। विद बिल करना है तो जस्ट बिल का नंबर लिखना है और सारी इनवाइस जो रिटर्न हो जाएगी। अगर उसमें से कुछ चीज़ें रिटर्न करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे, जो आपने रिटर्न करनी होगी, क्योंकि इनवाइस आपके सामने होगी, उसमें से जो रिटर्न करनी होगी रिटर्न कर लेनी है, बाकी आपने उनको छोड़ देना है, ठीक है। और अगर विदाउट बिल करना चाह रहे हैं मैनुअल, तो उसमें यह है कि सबसे पहले सप्लायर सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करनी है, क्रेडिट पे माल था या कैश पे था। जो जो चीज़ें होंगी, जिस तरह से आपने सेल करनी होती है, उसी तरह से यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी और सेव कर देना होता है। ये करते हुए एक लाजमी जो चीज़ है वो ये टाइप जो है ना, ये आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि जो आपको वो सामान आया था वो कैश पे था या क्रेडिट पे था, वो आपने टाइप लाजमी देनी है। देन ही आपकी जो है ट्रांजैक्शनें स्मूथ रहेंगी, ठीक रहेंगी। और इसी तरह ही अगर कोई सेल रिटर्न आ जाती है तो वो भी आपने इसी तरह से ही करनी होती है। विदाउट बिल, विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने मज़ीद चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।